अवस्था की भस्म लेकर के आते हैं कि संसार में कुछ भी नहीं है। एक जटा को उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया। गिरने के पश्चात ही एक विकराल स्वरूप वीरभद्र के रूप में प्रकट हुआ। नमस्कार, मैं हूं पारस और आप देख रहे हैं मेरे पंडित जी का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं पंडित राजेश तिवारी जी, जिनका 15 सालों का कर्म कांड शास्त्रों में और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अध्ययन रहा है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे इनसे एक संवाद करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित जी, सबसे ज़्यादा जिज्ञासा का जो एक विषय है कि ये तंत्र क्या होता है, तंत्र क्रियाएं या जो जादू टोना है, ये एक्चुअली में होता क्या है, ये शुरू कहाँ से हुआ था? सबसे पहले जो तंत्र शुरू हुआ, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई, वही हुई भगवान शिव से। और शिव जी ने इसको सबसे पहले माता पार्वती को दिया, जो 3 रूपों में इसकी आगे चल करके इसको देखा गया। किन किन रूपों में? शैव, शाक्य और बौद्ध, 3 रूपों में इसको देखा गया। जो तंत्र की उत्पत्ति हुई वह 3 रूपों में हुई और आगे चल करके इसका रिजल्ट जब लोगों को मिला तो यह आगे आगे कर करके फिर बढ़ता गया। सबसे पहले तंत्र जो बढ़ा वह असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, यहां से यह स्टार्ट होकर के धीरे धीरे कर करके पूरे देश में यह फैल गया और लोगों की इसके प्रति श्रद्धा भी बढ़ने लगी। क्योंकि जब लोगों को इसका रिजल्ट मिला, अच्छा रिजल्ट मिला, तो लोगों को मन में चाहना होने लगी कि चलो इसको कर करके देखते हैं। तो तांत्रिक जो पद्धति है, जो क्रिया है, वह एक तरीके से वैदिक ही है। अगर इसको अच्छे से किया जाए तो इसका हम कहते हैं कि ज्योतिष से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तांत्रिक क्रियाओं का। और ये 3 जो थे, शैव, शाक्य और बौद्ध, इसमें क्या फर्क है थोड़ा सा? देखिए, फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ 3 चीजों में डिवाइड किया गया है इसको। जैसे कोई भी चीज होती है ना, तो थोड़ा थोड़ा कर करके 3 पद्धति में डिवाइड किया गया है कि कोई छोटी पद्धति में करता है, कोई बड़ी पद्धति में करता है, कोई बहुत बड़ी पद्धति में करता है। तो ये 3 रूपों में डिवाइड की गई। जो आजकल तांत्रिक होते हैं, जैसे मारण हो गया, वशीकरण हो गया, ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, मतलब, या फिर इनका अगर किसी को काट करनी हो? देखिए, काट करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है और ये चीजें काम करती हैं, क्योंकि तांत्रिक क्रिया साधना का विषय है। साधना जब की जाएगी तो उसका रिजल्ट मिलेगा और जब किसी के ऊपर प्रयोग की जाएगी तो भी वो अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसका निवारण भी है, जिससे हम इसके निवारण के प्रति कोई तांत्रिक अनुष्ठान करें, पूजा पाठ करें। जैसे कि इसके लिए देखा गया कि होलिका दहन का जो मुहूर्त होता है, होलिका दहन का, उस पे इन सब चीजों का निवारण हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं होलिका दहन पे। ठीक है। जैसे हम भद्रा ले लें, राहु काल ले लें, होलिका दहन का समय ले लें, उस पर हम विधिवत रूप से तांत्रिक पद्धति के द्वारा जब हम वहां पर पूजा पाठ करें अच्छे से, तो इन सब का निवारण भी होता है। चाहे वो मारण हो, चाहे उच्चाटन हो, चाहे सम्मोहन हो, चाहे वशीकरण हो, कोई भी हो। ठीक है पंडित जी, अब ये जैसे ये तांत्रिक क्रियाएं करते हैं तो फिर ये तो किसी का भी गलत फायदा उठा सकते हैं, तो इन क्रियाओं का कुछ इम्पैक्ट भी पड़ता है उन? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि तांत्रिक क्रिया अगर सही रास्ते पे की जाए, सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। परंतु जब ये इसको हम किसी गलत तरीके से यूज करते हैं, गलत मान लीजिए मार्गदर्शन में यूज करते हैं, किसी असहाय या अनबल लोगों के ऊपर हम इसका यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है इसका। ठीक है। आज तो हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक बॉडी में रक्त रहता है, बॉडी यंग रहती है, तब तक तो तांत्रिक क्रिया जो है वो पूर्ण रूप से काम करती है और हम इसके द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। परंतु जैसे ही हमारा शरीर ढलता है और हम किसी के साथ गलत किए होते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गलत करते हैं, तो इसका रिजल्ट हमारे ऊपर भी आता है। मतलब एक्चुअली में, जैसे अब आपने होलिका की बात की, अभी होलाष्टक भी लगने वाले हैं, तो इसमें कहते हैं बुरी नजरें बहुत जल्दी लगती हैं, किसी ने कोई तंत्र क्रिया करनी हो
तो वो भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है और होलिका का एक्चुअली स्टोरी क्या थी? देखिए, जो बुरी नजरें तो लगती हैं लोगों को, हम्म, और उनसे बचने के लिए हम इसमें होलिका जब दहन करते हैं तो हम उनके निवारण के लिए इसमें पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी विधि से कर सकते हैं, और इसका अच्छा रिजल्ट भी हमें मिलेगा। ठीक है, और हम ये कह लें कि यदि हम होलिका दहन पे इसका निवारण करते हैं तो हो सकता है कि यदि अच्छी विधि से, अच्छी विधि विधान से किया गया हो तो दोबारा हमें वो चीजें प्रभावित भी ना करें, ठीक जिससे है, कोई हमारे पास जादू टोना करे, हमारे ऊपर किसी प्रकार का सम्मोहन करे, वशीकरण करे, कुछ भी करे। यदि हम उसका निवारण चाहते हैं तो होलिका दहन पे हम बहुत अच्छी तरीके से इसकी पूजा और इसका निवारण कर सकते हैं। तो होलाष्टक के दिनों में करना मतलब क्या नहीं करना चाहिए लोगों को कि इनसे बचा जा सके? देखिए, होलाष्टक के दिनों मुख्य कार्य जैसे नवीन कार्य, कुछ भी कह लीजिए, नवीन कार्य, गृह प्रवेश हो गया, कोई नया वाहन लेना है, घर लेना है, जमीन लेनी है, तो नवीन कार्य कोई भी ले लीजिए आप, वो हमें होलाष्टक के दिनों में नहीं करना चाहिए। और पंडित जी, ये बेसिकली होलिका थी कौन? क्योंकि मैंने बचपन से लेके अभी तक इसकी बहुत सारी कहानियां सुन ली कि इतना तो ठीक है कि होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, हाँ जी। पर उसके पास क्या शक्ति थी? कई बार हमने सुना है कि वो शॉल उड़ के आ गई। देखिए, क्या होता है ना, होलिका तो एक्चुअली में आपने जैसा कि कहा कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, परंतु उसने भगवान की साधना भी बहुत की थी, और जब उसने भगवान की साधना की थी तो भगवान ने उसको एक शॉल दी थी और उसको आशीर्वाद दिया था कि यदि तुम इस शॉल का सही तरीके से इस्तेमाल करोगी और किसी दुर्बल असहाय व्यक्ति के ऊपर प्रयोग नहीं करोगी तो यह तुमको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कभी भी अग्नि तुमको जला नहीं सकती है, परंतु जिस दिन भी तुमने इसका किसी असहाय व्यक्ति के ऊपर, निर्बल व्यक्ति के ऊपर, बालकों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जिसका कोई निर्दोष के ऊपर तुमने प्रयोग किया तो यह तुम्हारे ऊपर उल्टा प्रभाव डालेगी। ठीक है पंडित जी, अब ये जैसे होलिका वाला तो हो गया, पर अब होलाष्टक लग रहे हैं तो कहते हैं कि इसमें कोई नया काम ना करो, है हाँ ना? जी। बच्चों को नजरें लगती हैं तो बचा के रखो, तो वो क्या सारी चीजें होती हैं, क्या ये सही में होता है? देखिए, होलाष्टक में हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि देखिए, होलिका है एक बुराई, और ये कह लेते हैं कि बुराई के दिनों में जब कोई कार्य किया जाता है तो उसकी सिद्धि नहीं होती। तो ये जो कुछ दिनों का समय होता है होलाष्टक का, तो इसलिए यहाँ पर निषेध किया गया है कि कोई भी शुभ कार्य, कोई भी अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। और रही बात जादू टोने की या नजर टोने की, जैसे बच्चों को नजरें लगती हैं, लोग टोने टोटके करते हैं, तो इन दिनों जिस दिन होलिका दहन होता है उसमें भद्रा तिथि में, राहु काल इत्यादि में यदि साधना की जाए, पूजा की जाए तांत्रिक विधि के द्वारा, तो हमें इन सब से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है। जैसे जादू हो गया, किसी के ऊपर नजर का टोटका हो गया, तो इनका उपाय हम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं होलिका दहन के दिन। मतलब होलिका दहन के दिन अनुष्ठान करवा हाँ लेना जी, चाहिए। करवा लेना चाहिए। और उससे सिर्फ नजर टोटके ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे कार्य के लिए, ठीक है। हर चीज के लिए उसके लिए बहुत अच्छा है। ये तंत्र वाला चैप्टर तो हो गया। अब इसमें बीच में एक और आती है कि ये जो अघोर लोग होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आजकल झूठे लोग भी आ जाते हैं, कुछ वैसे बन के भी आ जाते हैं। तो एक्चुअली अघोर क्या रहता है? उसका तंत्र से, साधना से कितना लेना देना है? अघोर की जहां तक बात आती है, हम आपको बताएं कि अघोरी जो होते हैं, जो सच्चे अघोरी हो, वो भगवान शिव के भक्त होते हैं, और भगवान शिव से ही तंत्र की उत्पत्ति हुई है। तो आजकल तो लोग बने घूमते हैं, थोड़ा सा अपना भभूति रमाए और अघोर बन गए, अघोरी बन गए। तो ऐसे अघोरी नहीं, जो वास्तविक अघोरी है। भभूति रमाने के भी अलग अलग प्रकार हैं। भभूति से क्या क्या होता है, भभूति हमें बहुत प्रकार की चीजें सिखाती है। जैसे कि किसी एक आदि पे थोड़ा सा। जैसे भभूति है, चिता की भस्म होती है भभूति, तो वहां पर जाकर के हमें पता लगता है, जब हम चिता की भस्म लेकर के आते हैं, कि संसार में कुछ भी नहीं है, शरीर यह जो है वो नश्वर है, सिर्फ भभूति ही है।
ठीक है। सिर्फ भभूति ही है। तो अघोरी जब इसको धारण करते हैं तो उनको सब कुछ भूल जाता है कि संसार कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान ही है, परमात्मा ही है, उन्हीं में हमने रमना है। भभूति वैराग्य है। भभूति हमें वैराग्य प्रदान करती है। भभूति जब अघोरी धारण करता है तो भभूति, अब देखिए, आप देखते होंगे अघोरियों को कि वो ठंड में भी वैसे ही बैठे रहते हैं, गर्मियों में भी वैसे बैठे रहते हैं। बिल्कुल। और न तो उनको कुछ ठंड लगती है, ना तो गर्मी लगती है, वो ऐसे अपनी तपस्या में साधना में बैठे रहते हैं। बिल्कुल। तो जो भभूति होती है, जब हम उसको शरीर में अपने धारण करते हैं, लगाते हैं, तो जो हमारे शरीर के छिद्र हैं वह बंद हो जाते हैं। और जब वो छिद्र बंद हो जाते हैं तो हमें ठंड गर्म का कुछ असर नहीं होता। कुछ भी असर नहीं होता, हमें ठंड गर्म महसूस ही नहीं होती। ठीक। आप देखते होंगे कि कैलाश पर्वत पर कहीं भी जाकर के आप पहाड़ियों में देखेंगे अघोरी आराम से तपस्या किए बैठे रहते हैं। तो एक्चुअल अघोरी को पहचानने की वो क्या है? जैसे अभी तो कोई भी मिल जाता है, वेशभूषा के कारण हमें तो अघोरी लगता है। देखिए, वेशभूषा से नहीं पहचाना जा सकता, उसकी साधना से पहचान। जो सच्चा अघोरी होगा ना, उसकी साधना एक अलग ही आपको अट्रैक्शन देगी, उसका फेस आपको अपने आप अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो अघोरी जो होगा वो एकांत मांगता है, वो संसार नहीं मांगता। जो सच्चा अघोरी होगा वो एकांत मांगता है कि उसको सिर्फ साधना करनी है, उपासना करनी है। और जो बने अघोरी होंगे वो तो संसार में कुछ ना कुछ प्राप्ति के लिए घूमते रहते हैं, भभूति रमाए और संसार में चल दिए। इसी प्रकार से संत महापुरुषों का है। जो आपको अच्छे संत हैं बिल्कुल, वो आपको सिर्फ कंदराओं में मिलेंगे, पहाड़ियों में मिलेंगे। और जो वैसे हैं वो संसार में विचरण करते हैं। तो हर संत की भी परिभाषा अलग है और अघोरियों की भी परिभाषा अलग है। दो दो प्रकार से है दोनों की। पंडित जी, आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक्य या कोई ऐसा आपको एहसास हुआ हो कभी तंत्र का या घोरियों का, आपके साथ कुछ हुआ हो? देखिए, तंत्र का जहां तक कहें कि एक बार हम भी तांत्रिक यज्ञ में गए थे, वहां जाकर के हमें कुछ चीजें मिली थी जो वास्तविक दर्शाते हैं कि हाँ, तंत्र है। कुछ नहीं, कुछ जिज्ञासा थी मन में, उसको जानने के लिए हम किसी महात्मा जी के साथ गए थे एक बहुत बड़े शमशान में, जहां पर कम से कम कुछ नहीं देखी जाए तो 25-30 चिताएं जल रही थी। और उन्हीं के बीच में बैठ करके हमने वही तांत्रिक क्रिया की थी। तो वहां से जो चीजें निकल करके आई थी वो हमें बताते हैं कि हाँ, तांत्रिक वास्तविक में है। क्या निकल के आया था, थोड़ा बता पाओ तो? देखिए, जो पॉजिटिविटी भी कह लेते हैं उसको, लेकिन जिस रूप से हम उसको देखेंगे, जिस रूप से हम उसको ग्रहण करेंगे, उस रूप से वो हमें दिखती है, पकड़ में आती है। आपका उस पर एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आया, थोड़ा सा और प्रकाश डालो। देखिए, हम तो हैं, अब ये समझ लीजिए कि सात्विक, हमारा इनमें सिर्फ हम जिज्ञासा की भावना से वहां गए थे। तो हमें लगा कि हाँ, तांत्रिक चीजें हैं जो हमने वहां देखा। अब जैसे तुरंत उंगली काट देना और ऐसे रक्त निकलना और रक्त बंद हो जाना, ये भी तांत्रिक क्रिया का ही एक अंग है। बिल्कुल। कि हमारा अंग कटता है तो देखिए रक्त बहता रहता है, परंतु जब कोई वही क्रिया कोई तांत्रिक करता है, अपना अंग काटता है धार देने के लिए, बलि देने के लिए, रक्त देने के लिए, तो काटेगा और ऐसे जैसे रक्त देगा और वो तुरंत बंद भी हो जाएगा और लगेगा भी नहीं कि कुछ कटा है। तो ये उपासना की कुछ ना कुछ तो कला है। ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस था वहां पे? एक तरीके से कहा जाए तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब इसको हम सात्विक तरीके से करें तब। मतलब सात्विकता, आपको पहले पात्र होना जरूरी हाँ, है। पात्र होना जरूरी है। वहां पर आपके मन, वचन, वाणी, कर्म तीनों मायने रखते हैं, चारों मायने रखते हैं। मन कैसा है, आपका भाव कैसा है, आपका कर्म क्या है, आपकी दृष्टि क्या है, आप किस के लिए करने जा रहे हैं, क्या प्राप्ति चाहिए आपको, सब कुछ वहां पर मायने रखती है। ठीक है। अभी पंडित जी, जैसे आपने बात करी थी बीच में कि शिव जी की और कैलाश की, तो कैलाश भी जैसे अब 5 कैलाश बताते हैं, है ना? ये श्रीखंड कैलाश हो गया, मणि महेश हो गया, इसमें से एक्चुअल कैलाश कौन सा है जहाँ पे शिव जी रहा करते थे? देखिए, पंच कैलाश का तो वर्णन आता है, हाँ जी। परंतु जो कैलाश मानसरोवर है वहां पर ही मुख्य भगवान शिव की उपासना स्थली है।
वहीं पर भगवान शिव अपनी माता पार्वती के साथ तपस्या में लीन रहते थे। तो इन पांचों कलशों का महत्व कैसे कैसे बना? देखिए, अलग अलग जगह भगवान ने साधना की है और उन्हीं के द्वारा उनकी प्रसिद्धि हुई, तभी वो पंच कैलाश बने। परंतु अब लोग कहते हैं कि मुख्य कैलाश कौन सा है, जहां पर भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं। तो मुख्य की जहां बात आती है वो कैलाश मानसरोवर की बात आती वो मतलब मानसरोवर वाला हाँ जो जी, है मेन तिब्बत मेन वाला कैलाश, वो मेन कैलाश। ठीक है पंडित जी, अब ये तंत्र हो गया, हमने होली की बात कर ली, अब ज्योतिष का इन सब के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए, ज्योतिष है ग्रह नक्षत्रों की गणना। हम ग्रह नक्षत्रों को जोड़ करके, घटा करके, उनकी दृष्टियां देख करके बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं ज्योतिष में। तो हम कहेंगे कि ज्योतिष से ज्यादा तंत्र क्रिया अच्छी है, एक तरीके से देखा जाए तो। ज्योतिष में जब हम अपना फलादेश करते हैं, अपना भविष्य देखते हैं या दिखवाते हैं किसी से, तो उसमें हमें बहुत प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, विधि करनी पड़ती है, यज्ञ करने पड़ते हैं, अनुष्ठान करने पड़ते हैं, फिर हमें रिजल्ट जाकर के मिलता है। परंतु तंत्र क्रिया ऐसी है कि जो हमें तत्काल रिजल्ट देती है। पर अगर मान लीजिए कि किसी गलत व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है और उस पर कोई कोर्ट केस हो गया और किसी ने तंत्र क्रिया से उसको निकलवा दिया उससे, तो किस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज का? देखिए, जिसने गलत काम किया होगा ना, और तंत्र क्रिया के द्वारा भले ही उसको मुक्ति मिल गई हो उस कोर्ट केस से या किसी भी चीज से, अभी तो वो आनंद में रहेगा। परंतु जैसे ही समय व्यतीत होगा, क्योंकि इसमें ग्रह नक्षत्र भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि ग्रह नक्षत्र नहीं होते हैं, ज्योतिष भी क्योंकि ज्योतिष तो है ही है। तंत्र क्रिया ऐसे नहीं आती है, ज्योतिष के ग्रह भी इसमें बहुत मैटर करते हैं। माइंड को घुमाना, ठीक माइंड है। को ले जाना, उस तरफ मोड़ना, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो तंत्र क्रिया से वो बच तो जाएगा, परंतु बहुत दिनों तक नहीं बचेगा। ठीक है, मतलब जैसे आगे चल करके उसका उसका भुगतान करना ही करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो मतलब अगर गलत किया है तो चाहे तो तंत्र उसका फल से या ज्योतिष से उसका फल मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा है, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्मा जन्म कोटि शतैरपि, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल भोगना पड़ेगा। हाँ, वो छल कपट के द्वारा बच सकता है, परंतु कर्म के प्रभाव से नहीं बच सकता। कर्म का प्रभाव तो उसे पकड़ करके लेकर के आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल। जो किया है उसका तो उसको भोगना ही भोगना पड़ेगा। पंडित जी, हम जैसे शिव जी की बात कर रहे थे, तो शिव पुराण के हिसाब से शिव जी का असली रूप क्या है? देखिए, शिव जी का दो रूप है, अगर एक कहें हम, एक निराकार और एक साकार। भगवान शिव ही ऐसे देव हैं जिनकी निराकार रूप में भी पूजा होती है और साकार रूप में भी पूजा होती है। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि भगवान शिव का जो निराकार रूप है, जैसे कि शिवलिंग, जब हम उसकी पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो हमें ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो हमें ना प्राप्त हो, ऐसा कोई फल नहीं है जो हमारे मन में हो और हमें ना मिले। शिव पुराण के हिसाब से शिव जी का असली स्वरूप क्या है? शिव पुराण के हिसाब से अगर देखा जाए तो शिव जी का असली स्वरूप शिवलिंग के रूप में ही है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति बनी, तो शिव जी को लगा कि ये तो अब प्रलय की संभावना है। प्रलय, अगर इन दोनों में युद्ध हुआ तो निश्चित है कि प्रलय आएगा। तो उस प्रलय को बचाने के लिए भगवान शिव को दोनों के मध्य में एक आकार के रूप में प्रकट होना पड़ा। उसी को हम शिवलिंग के रूप में जानते हैं। भगवान जो प्रकट हुए वो एक लिंग के रूप में, एक आकार के रूप में, निराकार स्वरूप धारण करके भगवान शिव प्रकट हुए। ठीक है पंडित जी, ये सब कुछ हो गया। अब एक रैपिड फायर छोटा सा राउंड करते हैं जिसमें मैं सवाल पूछूंगा और आप फटाफट उसका जवाब देंगे।
एक लाइन में, एक शब्द में, या कैसे भी। डमरू की ध्वनि किस चीज का प्रतीक है? सृजन का, पालन का। ठीक है। शिव जी का तीसरा नेत्र किस चीज का प्रतीक? प्रलय। अच्छा, नटराज रूप का क्या महत्व? जब भगवान शंकर नृत्य करते हैं तो वह नटराज के स्वरूप में होते हैं। वीरभद्र का क्या रूप है? तब भगवान शंकर को याद आया कि हमारी अर्धांगिनी सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में गई थी और वहां उनका अपमान, और गुस्से में उन्होंने क्या किया कि अपनी एक जटा को उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया। गिरने के पश्चात ही एक विकराल स्वरूप वीरभद्र के रूप में प्रकट हो गया। एक हरिहर रूप है, वो क्या है? पुराणों में हमारे आता है शिवोस्य हृदयम विष्णु विष्णोश्च हृदयम शिवा। शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है। ठीक है पंडित जी, इसी रैपिड फायर राउंड के साथ हम अपने पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला था कि होलिका के अनुष्ठान करके पूजा करने से, तो हमने होलिका का अनुष्ठान रखवाया है तंत्र दहन पूजा करके, कि अगर किसी को भी ऐसी दिक्कत हो तो वो हमारे पोर्टल के थ्रू अपनी पूजा बुक करा सकता है और इसका फायदा ले सकता है। बिल्कुल, इस पूजा के करने से बहुत प्रकार की चीजें हम अपने जीवन की बदल सकते हैं। पारिवारिक समस्या, शारीरिक समस्या, व्यवसाय की समस्या, रोग की समस्या, अनेक समस्याओं का, जादू टोने की समस्या, क्रिया कराए की समस्या, जो लोग आजकल जो प्रचलन में चल रहा है, यदि हम इस पूजा को करेंगे इन सब चीजों से हमें मुक्ति मिल सकती है और ये पूजा सबको जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी जानकारियों के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहिए मेरे पंडित जी के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।